और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से चलती रहेगी, है ना। और आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा, है कि नहीं। और अगर नहीं भी देखा हो तो जो इस वीडियो को देख रहा हो वो पिछला वाला वीडियो जरूर देखे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था कि इन 10 दिन में हम क्या करेंगे, सिलेबस खत्म करवाएंगे। आज हम कहाँ पे चल रहे हैं, श्वसन पे चल रहे हैं। किस पे, श्वसन में। और सुनो, मैंने मैंने थोड़ा सा कमेंट पढ़ा था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, उसमें बताया था कि सर जो प्रजनन वाला चैप्टर है उसको कुछ क्वेश्चन बता दो। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी आपके सभी चैप्टर्स कराए जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका सिलेबस इन्हीं 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके प्रजनन वाला चैप्टर भी बताया जाएगा और मेंडल वाला चैप्टर भी बताया जाएगा, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए ना। तो अब अभी क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने श्वसन का डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा श्वसन के बारे में जानकारी लिए, कुछ आज जानकारी लेंगे। ठीक है, यानी कि शरीर के मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से हैं और यानी कि जीव श्वसन किस तरीके से करते हैं। हर एक तरीके का जीव, अलग अलग तरीके के जीव हैं तो वो सब अलग अलग तरीके से श्वसन करते होंगे, तो कौन सा जीव किस तरीके से श्वसन करता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट योर टाइम वेस्टिंग, है कि नहीं, कि जीव किस किस तरीके से श्वसन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में बहुत तरीके के जीव हैं। बहुत कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं हम किस तरीके के जीव है ना। तो भाई प्रकृति में जीव दो तरीके के हैं। एक तो होते हैं यानी कि जीव कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। एक तो होते हैं नॉन कॉर्डेट यानी कि अकशेरुकी। कौन से भाई, अकशेरुकी। दूसरे होते हैं कशेरुकी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अकशेरुकी कशेरुकी क्या होते हैं, भाई जिनमें कशेरुकाएं होती हैं। ठीक है, कशेरुकाएं मतलब वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मतलब आप सीधी भाषा में समझिए, जिनमें रीढ़ की हड्डी हो। समझ में आ गया, कौन सी हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी हो, वो कौन से होंगे, कशेरुकी। और जिनमें नहीं होगी वो कैसे होंगे, अकशेरुकी। समझ में आ गया। तो जीव कितने तरीके के हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। तो हम इसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है भाई, नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को सभी करते हैं। अब देखते हैं हम नॉन कॉर्डेट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट में देखो कौन आता है भाई, केंचुआ। कौन आता है, केंचुआ और कॉकरोच। कौन आएगा भाई, कॉकरोच। और कौन आएगा, और आपका आ जाएगा बिच्छू। ये सब किस में आएंगे, नॉन कॉर्डेट में। ठीक है, बिच्छू में रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती है। ठीक है, कैंचू में रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती है। कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती है। अगर इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो ये किस में आएंगे, अकशेरुकी में। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होगी वो किस में आएंगे, कशेरुकी में। समझ गए बेटा। चलो आने, ये भी शोषण करते हैं। ये किससे करते हैं, है कि नहीं, कैसे शोषण करते हैं, देखो केंचुआ शोषण करता है किससे, यानी कि त्वचा से। किससे करता है, त्वचा से। और ऐसे जीव जो त्वचा से श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि वायु का विसरण, ऑक्सीजन का विसरण, ऑक्सीजन के विसरण के द्वारा त्वचा में उपस्थित पोर के माध्यम से इनके ब्लड में क्या चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है और श्वसन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनमें श्वसन की क्रिया वायु के विसरण के द्वारा त्वचा द्वारा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है कि नहीं। कौन सा श्वसन होगा उनमें,
क्यूटेनियस। कौन सा? चलो हम इसमें लिख दें क्यूटेनियस। कौन सा श्वसन है भाई ये? क्यूटेनियस श्वसन होगा उनमें। और कॉकरोच में किससे होता है भाई? कॉकरोच में होता है स्पाइरेकल। क्या? स्पाइरेकल ये क्या होते हैं भाई? ये उनकी सतह पर यानी बॉडी सरफेस में छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बनाए हम, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है भाई? एक कॉकरोच की बॉडी है। क्या है? एक कॉकरोच की बॉडी है। तो चलो एक कॉकरोच बन गया। ठीक है, और इसके क्या है भाई? ऐसे ऐसे पैर हैं और इसके ऊपर क्या है? ये पंख है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में क्या होंगे? ऐसे ऐसे छेद होंगे। इन छेद का नाम क्या होगा? स्पाइरेकल। ये छेद क्या होंगे भाई? इससे ट्यूब सी निकल रही होंगी और वो अंगों के लिए जा रही होंगी। ये सभी ट्यूब मिलकर के एक तंत्र बनाती हैं जिसका नाम होता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम यानी कि ट्रैकियल तंत्र। क्या बनाएंगे भाई? ये ट्रैकियल तंत्र बनाएंगे। ट्रैकियल तंत्र क्या है? क्या है? ये एक ट्रैकियल तंत्र क्या है? यानी कि स्पाइरेकल एक ट्यूब नुमा संरचना में खुले हैं और वो ट्यूब नुमा संरचनाएं सीधे अंगों से जुड़ी हुई है। वो सभी ट्यूब मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं। उस सिस्टम का नाम है ट्रैकियल सिस्टम। स्पाइरेकल क्या है फिर? स्पाइरेकल वो ट्यूब के क्या है? ऊपर छेद हैं। ठीक है, जिनसे होकर के वायु जा रही है। तो कॉकरोच में कैसे होगा? स्पाइरेकल के द्वारा होगा। और उसमें कौन सा सिस्टम होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं बिच्छू। ठीक है, बिच्छू में किस तरीके का श्वसन होता है? तो बिच्छू में बेटा बुक लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि इसके फेफड़े का नाम क्या होता है? बुक लंग्स, है कि नहीं? कॉमन वे में आप इतना समझ लीजिए क्या होता है, कैसा होता है, इससे आपको मतलब नहीं है क्योंकि आपके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, बिच्छू में किससे होता है? बुक लंग्स से होता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कशेरुकी। कशेरुकी प्राणियों में श्वसन कैसे होता है? देखो, कशेरुकी पहले प्राणी में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें क्या हो? वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी या फिर नोटोकार्ड पाई जा रही हो, उसको हम क्या बोल देंगे? कशेरुकी। कौन कौन होता है? कौन कौन कशेरुकी होते हैं? चलो हम कशेरुकियों को पहले हम देख ले रहे हैं। कशेरुकी होते कौन कौन से हैं? पहले कशेरुकी भाई कौन कौन से होते हैं? देखो, मछलियां। कौन होगा भाई? मछलियां होता है बेटा। ठीक है, और कौन होता है भाई? और कौन होता है? मछलियां भी होती है और यहां पे सरीसृप और कौन होता है? पक्षी भी होते हैं। और कौन होते हैं भाई? स्तनधारी। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं भाई? ये क्या है भाई? कशेरुकी प्राणी है। कैसे है? ये कशेरुकी। ठीक है, अब कंडीशन किसकी आती है? ये मछलियां है। कौन सा है? मछलियां। अब मछलियों में जो श्वसन होता है वो श्वसन मछलियां किससे करती हैं? गिल से। गिल मतलब गलफड़े। ठीक है, किससे श्वसन करती है? गलफड़े से। किससे करती है? गलफड़े से। अब ऐसे जीव जो गिल से श्वसन करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। चलो हमने यहां पे क्या लिख दिया? ब्रैंकियल श्वसन तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र होगा इनमें? ब्रैंकियल होगा। कौन सा होगा? ब्रैंकियल होगा। ठीक है, अब आती बात किसकी? सरीसृप की। किसकी आती है? सरीसृप की। चलो इस सरीसृप को हम क्या कर ले रहे हैं? इस सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। चलो ठीक है, इनको तीनों को हम एक ही में कर ले रहे हैं। ठीक है,
देखो सरीसृप ऐसे जीव जो रैंक कर चलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, मुझे नंबर याद नहीं है कौन सी वीडियो में बताया था, कौन से लेक्चर में बताया था, बट मैंने आपको बताया था सरीसृप क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो रैंक कर चलते हैं, जैसे लिजर्ड है, स्नेक है कि नहीं, तो वो सब सरीसृप होते हैं। पक्षी आप जानती हो, स्तनधारी आप जानते हो। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्तनधारी, या फिर जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है ना, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मनुष्य। इन सभी की अगर हम बात करें तो इन सभी में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। याद रखना, गलफड़े और फेफड़े, कहीं तुम फेफड़े में गलफड़े मिला दो, गलफड़े में फेफड़े मिला दो, गड़बड़ काम हो जाएगा, ठीक है। तो फेफड़ों के द्वारा होता है, यानी कि लंग्स के द्वारा होता है। और ऐसे जीव जिनमें श्वसन की क्रिया लंग्स के द्वारा होती हो, किसके द्वारा होती हो, लंग्स के द्वारा होती हो या फेफड़ों के द्वारा होती हो, उस प्रकार के श्वसन तंत्र को हम बोलते हैं पल्मोनरी श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं भाई, पल्मोनरी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन TION, ठीक है बेटा। यानी कि चलो इसमें हमने लिख दिया हिंदी में पल्मोनरी श्वसन तंत्र, ठीक है। कौन सा, पल्मोनरी श्वसन तंत्र, ठीक है। पल्मोनरी श्वसन तंत्र। अब एक कैटेगरी आती है मेढक की, यानी कि आप एक नोट पॉइंट डाल के लिखोगे, जो मेढक होता है, कौन होता है भाई, मेढक मतलब फ्रॉग में क्या होता है, देखो क्या रहता है, ये तो जल में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरीके का श्वसन मिलता है। कौन सा मिलेगा भाई, इसमें श्वसन एक तो बॉडी सरफेस से होता है, और जब मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था क्या, कि अगर कोई भी जीव किससे, यानी कि बॉडी सरफेस या त्वचा से श्वसन करता था, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब ये मेढक किससे कर रहा है, बॉडी से कर रहा है, तो क्यूटेनियस हो गया, ठीक है। और जब ये धरती पर आता है तो उसमें फेफड़े भी होते हैं, तो ये फेफड़ों से भी करता है, तो कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि दोनों, यानी कि क्यूटेनियस तथा, है ना, क्यूटेनियस तथा पल्मोनरी दोनों दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई भाई, मेढक की, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्या, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग, ठीक है, जिनका नाम क्या है, फेफड़े, ठीक है। और श्वसन के अलावा और कौन सा काम करते हैं, वो कौन सा काम करते हैं, याद करो, ठीक है। क्या काम करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपने याद कर लिया हो, है कि नहीं। वो करते हैं क्या, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं, शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन नहीं, प्यूरिफिकेशन, है ना, क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। चलिए अब हम उसको पढ़ेंगे, यानी कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं उसको। लंग्स, ठीक है, लंग्स हो गए। चलो लंग्स बनाते हैं पहले इस पे। देखो ये क्या बन गया, आपके फेफड़े बन गए। क्या बन गए, फेफड़े। ऐसे आपको डायग्राम खींचना सीखना है, ठीक है। एकदम बिना देखे तुरंत डायग्राम खींच दो, ठीक है। मैंने आपको बताया डायग्राम कब खींच पाओगे, जब आपके दिमाग में इमेज बनी होगी, है कि नहीं, और उसमें क्या क्या चीज होती है, जब आप उसका नाम लिख पाओगे, ठीक है।
तो ये हो गए फेफड़े। आप फेफड़े देखो, इधर की हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, दायां फेफड़ा यानी कि राइट। इधर की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये बायां फेफड़ा। और भाई इसमें हवा भी तो जाएगी कहीं से, श्वसन की बात हो रही है तो चल इसमें हवा और भर दे रहे, कहां से जाएगी हवा, देखो 1 मिनट में अभी हवा भर दे रहे हैं इसमें, है कि नहीं। चलो ये हो जाएगा आपका वायुपथ, ठीक है, ये आपका वायुपथ हो गया। इससे क्या जाएगी भाई, इसमें हवा जाएगी, है कि नहीं। देखो ये इसमें इनकम्प्लीट सी से स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है इनकम्प्लीट, मतलब आधी बनी हुई सी, ठीक है। इसमें सी सी ऐसी संरचनाएं होती है, कहीं तुम समझ लो इसे डिजाइन डाल दिया, ये डिजाइन नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। क्या जो वायु मार्ग आपका होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रैकिया, क्या बोलते हैं हम, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया से ऊपर क्या आएगा, वायु आएगी। यहाँ पे नाक के द्वारा कहां पे भरी वायु, कहां, ट्रैकिया के माध्यम से कहां जाएगी, फेफड़ों में, ठीक है। और देखो इस फेफड़ों के ऊपर एक होती है लेयर, क्या होती है, इनके ऊपर होती है एक लेयर। चलो हम एक लेयर लगा दे रहे हैं इनके ऊपर, है कि नहीं, कवर कर दो। आप भी ऐसी सर्दी में कवर हो ना कपड़ों से प्रोटेक्शन के लिए, तो फेफड़े को भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या हुआ भाई, ने भी एक लेयर लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलो लेयर लगा दी, अब चारों तरफ लेयर है इसके, कहीं आप समझ लो कहीं मेरा मार्कर नहीं लग पाया तो सोच लो आप नहीं भाई यहाँ पे लेयर है ही नहीं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर क्या हुई, एक ये हो गई लेयर। इस लेयर का नाम होता है बेटा प्लूरा, क्या होता है, प्लूरा, क्या नाम होता है, प्लूरा। और प्लूरा के पार्ट होते हैं 2, कौन कौन से होते हैं भाई, आंतरिक, आंतरिक और बाह्य, यानी कि ये आंतरिक प्लूरा हो गया और ये बाह्य प्लूरा हो गया। और इनके बीच में क्या है भाई, इनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है भाई, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है कि नहीं, तरल पदार्थ। और बीच में खाली जगह है ना, इस खाली जगह में तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। इस जगह को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। चलो इस खाली जगह का नाम क्या है, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, है कि नहीं। अब हम देखते हैं, देखो दायां फेफड़ा कैसा होता है, दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है। और इसमें 2 फिशर्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, 2 फिशर्स होते हैं, ठीक है। फिशर्स मतलब गर्त, ठीक है। और बायां फेफड़ा कैसा होता है, बायां फेफड़े में क्या होती है भाई, थोड़ा छोटा होता है और इसमें केवल एक ही फिशर होती है, यानी कि एक ही इसमें क्या होती है, गर्त होती है। तो आप कह सकते हो कि बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब हैं, लोब मतलब पाली, और दाएं फेफड़े में 3 लोब हैं, ठीक है। तो लोब का मतलब एक पाली। देखो इसका नाम हो गया 1 sec 2 और 3। और इधर की हम बात करें फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जो बाएं फेफड़े में लोब कितनी है, 1 और 2, और दाएं फेफड़े में लोब कितनी है, 1 2 3। फिशर यानी गर्त कितने हैं, 1 और 2, कहां पर, दाएं पर। बाएं में कितने हैं, केवल 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में क्या है,
छोटा है और इस बाएं फेफड़े में थोड़ी सी अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। इस अंदर की ओर दबे हुए भाग को हम बोलते हैं कार्डियक नच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नच। ठीक है, ये मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, बताया था कि इसी कार्डियक नच में क्या होता है, हार्ट स्थित होता है। इसी कार्डियक नच में क्या होता है भाई, हार्ट स्थित होता है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, इसमें हार्ट बन गया है कार्डियक नच में। समझ में आ गया? चलिए, फेफड़े कहाँ होते हैं? फेफड़े आपको पता है बच्च गुहा में होते हैं। कहां पर होते हैं? बच्च गुहा में, पसलियों के बीच। इसको क्या बोलते हैं, जो चेस्ट वाली है ना, जो यानी कि सीने वाली या जो छाती वाली जो गुहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बच्च गुहा बोलते हैं। कौन सी गुहा बोलते हैं? बच्च गुहा। बच्च गुहा में पसलियों में क्या होते हैं, पसलियों के पिंजरे के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। सरफेस पे होंगे तो क्या कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर झटका लग गया तो क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो गुब्बारे एक संरचना होती है। ठीक है, तो ये कहां पर होती है? बच्च गुहा में होती है। ये फेफड़े कितने होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के ऊपर एक लेयर लगी होती है जिसका नाम बेटा प्लूरा होता है। और प्लूरा के 2 भाग होते हैं, आंतरिक प्लूरा और बाह्य प्लूरा। इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है, इसका नाम होता है प्लूरल कैविटी। इसमें कुछ द्रव भरा होता है, इसको नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा होता है भाई? एक द्रव भरा होता है, इसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। चलो मैंने यहां पे दिखा दिया है, तो हम इसको बोलते हैं प्लूरल द्रव या फिर तरल। समझ में आ गया? अब देखो, ये ट्रेकिया से क्या आई, वायु आई। क्या आई भाई? वायु आई। और वायु आने के बाद में क्या होगी, ये ट्रेकिया क्या हो गई भाई, 2 भागों में डिवाइड हो गई। क्या हो गई भाई? ये 2 भागों में डिवाइड हो गई, लेफ्ट और राइट। और विभाजित होकर के इसने क्या बनाया, विभाजित होकर के बनाया क्या? ठीक है, इसने बनाया क्या, ब्रोंकस। क्या बनाया? ब्रोंकस। ब्रोंकस। तो इधर क्या है, राइट वाला है, तो राइट ब्रोंकस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट ब्रोंकस। और इधर वाला क्या हो गया बेटा, लेफ्ट ब्रोंकस। क्या हो गया? लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस का मतलब होता है श्वसनी। क्या होता है भाई? श्वसनी। अब ये ब्रोंकस है, देखो ये ब्रोंकस इसमें अंदर आ गई। ठीक है, ये ब्रोंकस इसमें अंदर आ गई है कि नहीं? अब ये ब्रोंकस जो पहले, अब ये ब्रोंकस कितनी आएंगी, 3 ब्रोंकस अंदर आएंगी। कितनी आएंगी? 3 ब्रोंकस अंदर आएंगी। क्यों 3 क्यों आएंगी? राइट पार्ट में 3 आएंगी, लेफ्ट पार्ट में 2 जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई इसके कितने भाई, हर एक लोग के लिए एयर पहुंचानी है ना। ठीक है, तो यहां से देखो ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। जो पहले ब्रोंकस बनी है उसको प्राइमरी, और जो बाद में बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। ठीक है, और जो सबसे बाद में बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी। टर्सरी मतलब तृतीय। समझ में आ गया? तो कंडीशन क्या है भाई, सबसे पहले कितनी है भाई, प्राइमरी ब्रोंकस कितनी है, 3 है। कितनी है? 3 है। देखो एक यहाँ पे, फिर एक सेकंड लोब में और एक थर्ड लोब में। ठीक इसी तरीके से अगर राइट पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राइट पार्ट में कितनी हो गई, 3। और लेफ्ट पार्ट में कितनी हो गई, लेफ्ट पार्ट में हो गई 2। कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो इनको हम बोले, अब यही ब्रोंकस दोबारा डिवाइड होंगी। चलो मैं इनको लेफ्ट वाली को डिवाइड कर ले रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट वाले लंग्स में हमारे क्या है, अभी थोड़ी सी ज्यादा जगह है कि नहीं? तो चलो मैंने इसको दोबारा डिवाइड किया, तो ये क्या बन गई भाई, देखो प्राथमिक श्वसनी थी। क्या थी भाई? श्वसनी थी। और श्वसनी कौन सी थी? प्राथमिक। प्राथमिक से ये दोबारा डिवाइड हुई है, तो कौन सी बन जाएगी, द्वितीयक श्वसनी। कौन सी बन जाएगी? द्वितीयक श्वसनी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द्वितीयक श्वसनी या फिर सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, यही द्वितीयक श्वसनी आगे चल के क्या हो जाएगी भाई, और डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बनाएगी, तृतीयक श्वसनी। क्या बनाएगी? तृतीयक श्वसनी
तृतीयक, क्या बनाएगी भैया, तृतीयक श्वसनी बनाएगी। और यही तृतीयक श्वसनी फिर आगे ऐसे ऐसे ये ट्यूब्स डिवाइड होती जाएगी और लास्ट में क्या बनाएगी भाई, लास्ट में एक पतली पतली संरचना ट्यूब नुमा संरचना बनेगी, फिर वो एक कोष्ठनुमा संरचना में बदल जाएगी। इसका नाम होगा एल्वियोलाई। क्या नाम होगा, एल्वियोलाई। चलो मैंने देखो एक ही फेफड़े में एल्वियोलाई दिखाई है, इसका नाम क्या है भाई, एल्वियोलाई या फिर कूपिकाएं। क्या नाम होगा इसका, कूपिकाएं, कूपिकाएं या फिर एल्वियोलाई। समझ में आ गया। इन्हीं एल्वियोलाई में वास्तविक रूप से ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान, यानी कि जो मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज बताया था, ठीक है, मैंने आपको जो इंटरनल रेस्पिरेशन में बताया था कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन होगी किसकी, आंतरिक श्वसन। समझ में आ गया। तो यानी कि कंडीशन क्या है, यानी कि सबसे पहले क्या आया, ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या बना भाई, डिवाइड होकर के क्या बनी भाई, तीन क्या बन गई, प्राइमरी ब्रोंकस राइट वाले पार्ट में, ठीक है, और लेफ्ट वाले में दो बन गई। फिर ये दोबारा डिवाइड हुई, इन्होंने क्या बनाया, द्वितीयक ब्रोंकस यानी कि द्वितीयक श्वसनी। फिर द्वितीयक श्वसनी दोबारा डिवाइड हो गई तो उन्होंने क्या बनाया, तृतीयक श्वसनी। और यही आगे डिवाइड होती चली गई और आगे चल के एक पतली पतली संरचना में, कोष्ठनुमा संरचना में बदल गई, जिनका नाम होता है एल्वियोलाई या फिर कूपिकाएं। यहीं पर ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ब्लड में क्या होता है, विसरण के द्वारा ब्लड में चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि हमारे शरीर में क्या होंगे भाई, कितने फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, जो कहां पर स्थित होते हैं, बच्च गुहा में स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं, बच्च गुहा में। चलिए थोड़ा सा हम लिख ले रहे हैं भाई, फेफड़े कितने होते हैं, यानी कि फेफड़े की अगर हम बात करें तो एक जोड़ी, किसकी बात करें तो एक जोड़ी या फिर दो, और ये स्थित कहां पर है बेटा, बच्च गुहा में। कहां पर, बच्च गुहा में स्थित है ये। ठीक है, कहां पर स्थित है, बच्च गुहा में। इनके ऊपर जो लेयर है उसका नाम क्या है, जो मैं लिख रखा है यहाँ पे, प्लूरा। क्या नाम है, प्लूरा। प्लूरा कितने होते हैं, दो, आंतरिक और बाह्य, उनके बीच में क्या होती है, खाली जगह, उसका नाम होता है प्लूरल कैविटी। इसमें जो द्रव भरा होता है उसका नाम होता है प्लूरल द्रव। एक प्लूरल द्रव क्या करता है, बाहर से कोई भी झटका लगेगा तो वो फेफड़े तक न पहुंच जाए, इसलिए क्या होता है भैया, ये सहन करता रहता है। समझ में आ गया। ये इसकी क्या रहती है, क्या रहती है भाई इसकी, ये पूरी कहानी है किसकी, फेफड़े की। समझ में आ गया। तो ये मनुष्य के जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़े हैं। आज क्या है, फेफड़े आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।